बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हमारा मौजू OIC में ईरानी सदर का खिताब और सेहूनियों का मरकज़ क्या था उस दौरान जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी और सऊदी अरब में ये कॉन्फ्रेंस जारी थी, जबकि इसराइल और अमेरिका में बैठे हुए सेहूनी और इस्तेमारी किस मौजू पर फोकस किए हुए थे, ये आज का हमारा मौजू है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले ये बताते चलें कि किसी भी ईरानी सदर का ये सऊदी अरब में 11 साल बाद पहला दौरा था और 11 साल के ताल्लुकात के तातुल के बाद पहली बार कोई ईरानी सदर जो है वो सऊदी अरब पहुंचा था। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इस रियाज़ में होने वाली OIC और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी इजलास में गज़ा की जंग के बारे में जो तजावीज़ पेश की, वो पूरी मुस्लिम उम्मा में उनको सराहा जा रहा है। ईरान के सदर ने इस इजलास में बड़ा दो टोक अंदाज में अपना खिताब पेश किया और उन्होंने कहा कि इसका हल जो है वो इसराइल की जो इस जंग का ख़ात्मा और इसराइल की नाकाबंदी का बेहतरीन जो हल है वो ये है कि इन 10 नुकात पर अमल किया जाए तो इसराइल का नातका बंद हो सकता है। ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने जो पहली तजवीज़ दी वो ये थी कि गज़ा में कत्ल व गारत को रोकना है और तलीमी इदारों और हस्पतालों और कैंपों पर होने वाले जारी हमलों को रुकवाना है। ये अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने तजवीज़ दी कि गज़ा की इंसानी नाकाबंदी का मुकम्मल ख़ात्मा और रफ़ा क्रॉसिंग को फौरी तौर पर गैर मशरूत तौर पर दोबारा खोलना, मिस्री भाइयों के तामुन से इमदाद की तरतील और गज़ा में खुराक और अद्वियात के दाखिले को मुमकिन बनाना। इस इजलास में इंसानी इमदाद भेजने पर भी इत्तफ़ाक़ किया जाना चाहिए। और तीसरी तजवीज़ जो ईरानी सदर ने दी, उन्होंने कहा कि गज़ा से सेहूनी हुकूमत का फौरी फ़ौजी इनखला, गज़ा की ज़मीन और हुकूमत फ़लस्तीनियों की थी और फ़लस्तीनी अवाम की मुंतखब हुकूमत है और उन्होंने फ़लस्तीन की हुकूमत को ही पूरे इलाके की हुकूमत करार दिया। चौथी तजवीज़ जो उन्होंने दी वो ये था कि इस्लामी ममालिक की तरफ से सेहूनी हुकूमत के साथ हर किस्म के सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मुनक़ते कर दिया जाए। इस सिलसिला में सेहूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तिजारती पाबंदियों बिलख़ुसूस तवानाई के शोबे में तामुन और तरजीही बुनियादों पर ताल्लुकात कता करके इसराइली अशिया का बाइकाट किया जाए और इस हवाले से जो है अवामी सतह पर एक आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि लोगों को भी पता चले कि कौन सी जो वो चीज़ें हैं वो इसराइली हैं और उनका हमने बाइकाट करना है। इसके अलावा ईरानी सदर ने जो पाँचवीं तजवीज़ पेश की उसमें था कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो जारे और काबिज़ हुकूमत की फ़ौज को कातिल और दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करे। तो इससे ये होगा कि आलमी सतह पर इसराइल की जो साख है वो मनफी होगी, उसका जो अब इसराइल का जो ग्राफ है मकबूलियत का वो डाउन होगा। इसके अलावा ईरानी सदर ने जो छठी तजवीज़ पेश की वो ये थी कि हालिया जंग में नस्ल कशी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्वस हुकाम को खुसूसन सेहूनी और अमरीकी मुजरिम रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने और सज़ा देने के लिए बैनुल अक़वामी अदालत की तश्कील अमल में लाई जाए। ईरानी सदर ने 7वीं तजवीज़ में कहा कि इस सरबराही इजलास में इस्लामी ममालिक की मंजूरी से गज़ा की फौरी तामीर नौ के लिए खसूसी फ़ंड का क़याम अमल में लाया जाए। उसके लिए ये उन्होंने तजवीज़ दी कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुश्तरका तौर पर अपने तरफ से फ़ंड फराहम करेंगे और फिर वो जमा होने वाला जो फ़ंड होगा उससे गज़ा की तामीर नौ की जाएगी। इसके अलावा 8वीं तजवीज़ उन्होंने दी कि मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफ़िले जो हैं वो फ़लस्तीन भिजवाए जाएँ और गज़ा के जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद की जाए। इनमें अद्वियात और खुराक और कंबल समेत दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं इस वक्त वहाँ के मुकामी लोगों को दरपेश हैं और मसाइल उनके जो मुआवन साबित हो सकती हैं उन चीज़ों का जो है वो सामान वो भिजवाया जाए। इसके अलावा 9वीं जो तजवीज़ दी ईरानी सदर ने, उन्होंने कहा कि अल मादानी हस्पताल पर होने वाली दिलखराश बमबारी के दिन को इंसानी नस्ल कशी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म का दिन करार दिया। इसके अलावा 10वीं जो तजवीज़ ईरानी सदर रईसानी ने दी, उन्होंने कहा कि अगर सेहूनी हुकूमत के जंगी जराइम जारी रहते हैं और इस मुजरमाना इंसानियत के ख़िलाफ़ जंग में अमरीकी हुकाम की हमकारी जारी रहती है तो इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो फ़लस्तीनी अवाम को मुकाबले के लिए असलहा फराहम करके गासिब सेहूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग में उनकी मदद करें। ये नाज़रीन 10 तजावीज़ थी जो ईरानी सदर ने इस OIC के इजलास में पेश की, लेकिन अफसोस कि ये
काबिल अमल और मौसर तरीन तजावीज़ को वहाँ नज़रअंदाज करते हुए इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान थे वो किस बात पर इत्तफाक ना कर सके, और ये जो OIC का इजलास था ये बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। इसके अलावा नाज़रीन, जब ये कॉन्फ्रेंस जारी थी तो सेहूनी उस वक्त इस कॉन्फ्रेंस को मॉनिटर करने की बजाय उनकी तवज्जो एक ऐसे शख्स के खिताब के लिए की तरफ थी जो उनसे हज़ारों मील दूर बैठा हुआ है, और वो जो सिर्फ बात नहीं करता बल्कि प्रैक्टिकल है और वो अमली बात करता है, और जिसके हर लफ्ज़ से दुश्मन कांपता है, जिसके खिताब की गूंज शुमाल से जनूब तक के मजलूमीन के लिए आस और ढारस है। जी हाँ नाजरीन, हसन नसरुल्लाह के खिताब की तरफ उनकी तवज्जो थी, क्योंकि हफ्ते को हसन नसरुल्लाह ने खिताब किया और सेहूनियों और इस्तेमारी कुफ्तों की सारी तवज्जो इस OIC के इजलास की बजाय हसन नसरुल्लाह के खिताब पर थी कि वो क्या पॉलिसी बयान देने जा रहे हैं, उनका अगला लाहे अमल क्या होगा और वो क्या करने जा रहे हैं। नाजरीन, ये जो तजाद था इससे वाज़े देखा जा सकता है कि इसराइली और अमरीकी जो है वो OIC को नज़रअंदाज करके हसन नसरुल्लाह का खिताब क्यों सुन रहे थे। उसकी बुनियादी वजह यही है नाजरीन कि हसन नसरुल्लाह के खिताब की अहमियत थी लेकिन OIC के इजलास की कोई अहमियत नहीं थी। उसकी वजह यह है कि अमरीकी जानते थे कि इस OIC के इजलास में कोई नतीजा सामने नहीं आएगा, और इस बुनियाद पर उन्होंने इसको मॉनिटर करने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। ये थी नाजरीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।